था, कुलदीप यादव ने जिस तरह से विकेट निकाले, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से विकेट निकाले, मतलब वो भारत के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि फायदेमंद रहा। और भारत में बैट्समैनों को जो मौका मिला वो गेंदबाजों ने दिलाया। अखिल जी क्या कहेंगे कि बिल्कुल शुरू में जिस तरह से गेंदबाजों ने विकेट निकाले, उन्होंने एक तरह से माहौल बना दिया और बहुत कम स्कोर पे न्यूजीलैंड को रोक लिया। ये कहावत भी रही है, बड़े बुजुर्ग कह के भी गए हैं कि बल्लेबाज आपको मैच जिताएगा, गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताएंगे, सीरीज जिताएंगे। और वो एक बार फिर से हमारे गेंदबाजों ने करके दिखाया। चाहे वो लाला की बात कर ले, मोहम्मद शामी कमबैक कर रहे थे, उतना इजी नहीं था। आपके पास बुमराह नहीं थे, आपके पास सिराज नहीं थे, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट बांग्लादेश के खिलाफ चाहे 5 लेना हो, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस था, लेकिन सचिन रविंद्र, हम बात भी करें तो उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। बड़ा कमाल का खिलाड़ी है यार। अगली फैब 4 जनरेशन तैयार हो रही है सचिन रविंद्र के रूप से। लेकिन हम बात कर रहे थे इंडियन गेंदबाजों की। अपूर्व जिस तरीके से अपूर्व जी, वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन देखने को मिला, क्योंकि एन मोमेंट पर हमने पहले स्क्वाड चुन लिया था, उसमें यशस्वी जायसवाल थे, वरुण चक्रवर्ती नहीं थे। लेकिन फिर इंग्लैंड टी20 सीरीज होती है, 5 मैचों में 12 विकेट लेते, जिसमें एक फाइपर भी था। फिर इंग्लैंड टी20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिला, जहां पर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन चयनकर्ता जानते थे, कोच गंभीर जानते थे, रोहित शर्मा जानते थे कि दुबई के इन्हीं मैदानों पर इस बंदे का, मतलब हमने मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर इनका इंक्लूजन हुआ था 2021 में, लेकिन अब ये बंदा वाकई में मिस्ट्री स्पिनर बन चुका है। अब ये वो कमाल कर सकता है जो 21 में नहीं किया, 25 में करके दिखाएगा, और करके दिखाया। 3 मैचों में शायद 10 विकेट है, 7-8 विकेट होंगे। कमाल की परफॉर्मेंस की। आज भी उन्होंने मौके पर 2 बड़े विकेट लिए और इंडिया को चैंपियन बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ट्रेविस हेड की हम हमेशा बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ट्रेविस हेड को इसी बंदे ने आउट किया था। हाँ बिल्कुल, वरुण चक्रवर्ती के बारे में कहना होगा कि वो उभरते हुए स्टार भारत के दिखाई दे रहे हैं। 2021 में जिस तरह से उन्हें ट्रोल किया गया था, और वो भी दुबई में उनके खिलाफ बहुत तेजी से रन बने थे और उनके खिलाफ बातें कही गई। पाकिस्तान के कई कमेंटेटर्स ने ये तक कह दिया कि ऐसे स्पिनर तो हमारे यहाँ गलियों में घूमते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने जवाब दे दिया है। बाबर आजम भी ना हमारे मेट्रो स्टेशन पे बहुत घूमते हैं। नहीं, मेरा पाकिस्तानियों का जवाब है, ठीक है? आप हमारे वरुण चक्रवर्ती पर उंगली उठाएंगे, हम आपके बाबर आजम, सौर शकील पर उंगली उठाएंगे, हर मेट्रो स्टेशन पे आपको बाबर आजम दिख जाएगा। तो बिल्कुल हमारे यहाँ बाबर आजम जैसे बल्लेबाज गलियों में खेलते हुए दिखते हैं, तो बिल्कुल बेहतर बल्लेबाज है हमारे पास। पाजी कहाँ कंपेयर कर रहे हो आप? छोड़ो उनकी बातें, आप इंडिया की बात करो आज। हाँ नहीं, मैं बात वरुण चक्रवर्ती की हो रही थी। तो जिस तरह से उन्होंने वापसी की और उसी दुबई के स्टेडियम में, उसी दुबई के मैदान पे, उसी दुबई की पिच पे उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से प्रदर्शन किया और आज भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को बहुत कम स्कोर पे रोका, 250 के स्कोर पे रोक दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जीतने के लिए। और कुलदीप यादव ने अपना मतलब शानदार प्रदर्शन दिखाया। 4 विकेट इन 2 गेंदबाजों ने निकाले और बहुत कम स्कोर पे 251 स्कोर पे न्यूजीलैंड को रोका। उसके बाद बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और ऐसा नहीं है कि वन मैन शो रहा। भारत की टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि वन मैन शो नहीं रहा। जहां जहां जिसको जरूरत है, टॉस के टाइम पर मीटिंग पे भी कहा था कि हर मैच में एक नया सितारा निकल कर आया। हाँ, हर मैच में, चाहे वो बल्लेबाजी की बात कर लें, आप बांग्लादेश वाला मैच शुभमन गिल ने मैच फिनिश किया, पाकिस्तान वाला मैच आउट ऑफ फॉर्म विराट कोहली फॉर्म में आते हैं, चौका लगा के शतक पूरा करते हैं, मैच जिताते हैं। अगला मैच आपका किससे होता है? न्यूजीलैंड से होता है, जहां पर वरुण चक्रवर्ती निकल कर आते हैं। वरुण चक्रवर्ती पंजा खोला, इंडिया को सिंगल हैंडली मैच जिताया। आपका सेमीफाइनल मैच था, वहां पर इंडिया फंस सकती थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से यार कोई घबराता है, लेकिन वहां पर विराट कोहली ने दिखाया कि मैटर बड़ा था। विराट कोहली सीना तान के खड़ा था। विराट कोहली ने मैच फिनिश, अच्छी पारी खेली। केएल राहुल ने उस मैच पे अच्छे रन बनाए। और आज का मैच था, आज के मैच में रोहित शर्मा के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था कि बंदा सेमीफाइनल मैच, फाइनल मैच, आईसीसी के फाइनल मैच में चलता ही नहीं है। आज रोहित शर्मा ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया, जो भी लोग आंकड़ों की बात करते हैं उनको गलत साबित कर दिया। आज कप्तान ने सीना तान के परफॉर्मेंस किया और अर्शतक लगाया, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। और अभी तक तो कोई भी रिटायरमेंट की खबर सामने नहीं आई है। राहत की सांस आप मेरी तरह ले सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अशुभ ना हो तो अलग चीज है। हाँ नहीं, देखिए भारतीय बल्लेबाजी के लिहाज से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब भारतीय टीम प्रेशर में आ गई, जब सेट बल्लेबाज रोहित शर्मा आउट हो गए, विराट कोहली सस्ते में आउट हो गए, शुभमन गिल भी चले गए, ऐसा लगा कि कहीं अब मैच हाथ से फिसल ना जाए, तब श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी पारी खेली। उसके बाद केएल राहुल ने बहुत अच्छा धैर्य वाला प्रदर्शन किया और लास्ट फिनिश तक मैच को लेके गए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी ठीक ठाक पारी खेली और इससे पता चलता है कि भारत का मिडिल ऑर्डर जो है वो भी अब उतना ही स्ट्रांग है जितना शुरू के जो टॉप ऑर्डर है, उतना जितना स्ट्रांग है उतना ही मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है। तो भारतीय टीम में कहीं से भी कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। बैटिंग में डेप्थ भी नजर आ रही है, बॉलिंग में भी आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन है और दैट्स व्हाई इंडिया बिकम चैंपियन अगेन। मतलब भारत ने एक बार एक और आईसीसी चैंपियन अपने नाम कर ली है। शायद ये भारत का 7वां खिताब है, क्योंकि 1983 उसके बाद 2002 2007
T20 वर्ल्ड कप नहीं 2002 चैंपियंस ट्रॉफी, हाँ 2002 चैंपियंस ट्रॉफी, 2007 T20 वर्ल्ड कप, T20 2011 वनडे वर्ल्ड कप 4, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी 6, 5, 5, 13 के बाद हमने क्या जीता है? 2000 ये अभी पिछले साल वर्ल्ड कप जीता था T20 वाला, और अब ये 7 ट्रॉफी हो गई। 7 ट्रॉफी हो बधाई गई यार। बिल्कुल बिल्कुल, थाला। पूरे इंडिया को मुबारकबाद। 7 ट्रॉफी, थाला फॉर अ रीजन। 1983 वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में फिर वनडे वर्ल्ड कप जीता, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पिछले साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप, और अब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। 7 आईसीसी के टाइटल भारत की जेब में है। थाला फॉर अ रीजन यार। जी बिल्कुल, और इस बार सबसे अच्छी बात ये रही कि ये 2 आईसीसी ट्रॉफियों के बीच में जो गैपिंग है वो बहुत कम है, मतलब 1 साल से कम का गैप है और आपके पास 2 ट्रॉफी आ जाती है। तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, इससे अच्छा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। और जो होली के रंग लोगों ने अभी से खरीदने शुरू किए थे, मुझे लग रहा है आज तो खत्म ही हो जाएंगे। मतलब होली तक मार्केट में रंग बचेंगे कि नहीं, क्या लगता है आपको? कर दो सारे, आज सारे रंग खत्म कर दो, सारी आतिशबाजी, सारी पटाखों की दुकान एकदम खाली कर दो, खूब पटाखे फोड़ो और खूब जम के जश्न मनाओ यार। इतना बढ़िया मौका है, हम तरस जाते हैं इस मौके के लिए, क्योंकि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपूर जी लगातार 10-11 साल ऐसे थे, सूखा पड़ा हुआ था। हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, हम क्वार्टर फाइनल में जा रहे हैं, हम फाइनल में भी जा रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे। लेकिन अब वो मतलब चीज पूरी हो चुकी है, और ये देखने के बाद, जीतने के बाद स्टंप से कप्तान साहब और पूर्व कप्तान ने डांडिया खेला है। इससे बढ़िया दृश्य और क्या हो सकता है। और फिर वो रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा और अक्षर पटेल ने गैंगनाम स्टाइल वाला डांस भी किया है। बहुत बड़ी चीज है। और दुबई के स्टेडियम से जो तस्वीरें आ रही हैं, शानदार आतिशबाजी हो रही है, वो मतलब देखने लायक है कि भारत के लिए दुबई में जो आतिशबाजी हो रही है वो हर भारतीय मुझे लगता है देख के गर्व करेगा। और इस 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन इस मैच को देख रहे थे, जो रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है। तो 6 करोड़ से ज्यादा भारतीय, सिर्फ इंडियंस, तो सिर्फ मतलब टीवी पे जो देख रहे हैं वो तो अलग है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं 6 करोड़ तो वो है। टीवी से जो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज तो 140 करोड़ सब देख ही रहे होंगे, और तो शायद कोई ट्रेन में बस में होगा तो नहीं देख रहा होगा, वो भी मोबाइल से ही देख रहा होगा। न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ नेशन स्पोर्ट देख सकता है अपने मोबाइल पे, और सारी अपडेट हम लोगों ने दे ही रखी है। और अब डांस करने का मौका भी दे रखा है, तो बस में, ट्रेन में, आप जहां भी हैं, जहां भी ट्रेवल कर रहे हैं, घर में हैं, तब तो डांस कर ही रहे होंगे ऑब्वियसली, और पटाखे फूट ही रहे होंगे। पूरा गला बैठ चुका है मेरा चिल्ला चिल्ला के, इतना हमने टीम इंडिया को सपोर्ट किया, चीयर किया, ये मतलब क्या ही कहूं मैं यार, इतना बढ़िया दिन है, तरस जाते हैं इस लम्हे के लिए। बहुत मजा आया। और अभी विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ है, ऋतिका भी खड़ी हुई है वहां पे, रोहित शर्मा की वाइफ, और कप्तान, हमारे कप्तान रोहित शर्मा कुछ सऊदी अरब की कुछ शेख वगैरह से बातें कर रहे हैं। केएल राहुल भी ऑनलाइन है, शायद अपनी वाइफ से बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है यार, बहुत बड़ा पल है, बहुत बड़ा पल है पूरी सेलिब्रेशन का। जय शाह, गौतम गंभीर। और आज जब मैच चल रहा था तो स्टेडियम में युजवेंद्र चहल भी दिखाई दिए थे, तो युजवेंद्र चहल की प्रेजेंस जो, युजवेंद्र चहल की जो प्रेजेंस है वो बड़ी इसलिए मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज स्पिनर्स का दिन था। मैदान पे तो स्पिनर्स चल रहे थे, वो भी देख के शायद तो ये फील कर रहे होंगे कि काश मैं ग्राउंड पे होता। आपको क्या लगता है, क्या फील कर रहे होंगे? उनके साथ में एक नया चेहरा भी दिखाई दे रहा था। अखिल जी, क्या बात की बातें होती है, वो उनकी निजी जिंदगी है अपूर जी, लेकिन आज हमें बात करनी चाहिए सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का चैंपियन कौन है? इंडिया है। 2025 की चैंपियन इंडिया, इंडिया, इंडिया। साल का सबसे बड़ा मुकाबला, भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से रौंद दिया है, और चैंपियंस के चैंपियन रोहित शर्मा के सूरमा रोहित एंड कंपनी बन चुकी है। विनिंग शॉट निकलता है सर जडेजा के बल्ले से, पूरा स्टेडियम दुबई का झूम उठा, पूरा हिंदुस्तान आज झूम उठा। और आज हर एक बंदा हिंदुस्तान का, इंडियन क्रिकेट फैन एक ही सुर में एक बात कह रहा है, चक दे इंडिया, लहरा दो तिरंगा, लहरा दो तिरंगा, और लहरा दिया तिरंगा। सेलिब्रेशन में और चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड पे, अर्शदीप सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, युजवेंद्र चहल की अभी हमने बात की, ऋषभ पंत भी हैं। तो मतलब जो 11 या 16 वाले स्क्वाड में नहीं था, वो सारे चेहरे भी मतलब दिखाई दे रहे हैं, और बिल्कुल बनता है दोस्तों। मतलब इस समय तो शायद हम लोग भी वहां ग्राउंड पे होते तो हम भी कूद के ग्राउंड के अंदर ही पहुंच गए होते। इस खेल की खूबसूरती भी है अपूर जी के, ये सिर्फ उन 15 ने या फिर उन 11 ने खिताब नहीं जीता है, ये पूरे देश ने जीता है, ये पूरे देश की जीत है, ये पूरे देश को खुशी मनाने का मौका है। और जब हम फाइनल खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा नहीं, हम सब बैटिंग कर रहे हैं, हम सब बॉलिंग कर रहे हैं, हम सब विकेट ले रहे हैं, हम सब कैच पकड़ रहे हैं, रन आउट कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। ये इमोशंस, ये खेल इतना प्यारा है ना, इतना खूबसूरत खेल है कि इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं। और अब शायद वो ट्रॉफी वाला लम्हा आने वाला है। 2024 में जो विनिंग सेलिब्रेशन था वो ऐसे ऐसे करने वाला, शायद एक बार फिर से ऐसे ही कुछ देखने को मिले, या फिर उससे कुछ अलग कुछ देखने को मिले। क्रिकेट फैंस बड़े इंतजार कर रहे हैं उस चीज का।
न्यूजीलैंड की टीम भी इस समय ग्राउंड पे दिखाई दे रही है, भारतीय टीम भी ग्राउंड पे दिखाई दे रही है, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं। शायद अगर हम फाइनल में और किसी को हराते तो उनके लिए बुरा ना लगता, लेकिन कीवी टीम इतनी जेंटल टीम है, ये इतने दिल से क्रिकेट खेलते हैं, इतना प्यारा क्रिकेट खेलते हैं, एफर्टलेस क्रिकेट खेलते हैं, इनके लिए बुरा भी लगता है ये चैंपियन नहीं बन पाए, क्या उसका मुझे अफसोस है। लेकिन यार हाँ, जब लेकिन इंडिया ये एक अच्छी बात हुई कि फाइनल हमारा न्यूजीलैंड के साथ हुआ, जो कि एक जेन्युइन टीम थी। मतलब उनके स्किल में, उनकी मेहनत में, उनकी क्षमताओं में कहीं कमी नहीं थी, और एक इसी वजह से एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ये क्रिकेट की जीत है, मतलब जिस तरह का मैच हुआ और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया, तो ट्रॉफी बेशक से भारत के हाथ में है, लेकिन ये जो जीत है वो क्रिकेट की जीत है कि दो अच्छी टीमें फाइनल में पहुंची, दो डिजर्विंग टीमें फाइनल में पहुंची, अपने प्रदर्शन के आधार पे टीम मतलब पहुंची। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि किस्मत से पहुंच गई हैं, तुक्के में पहुंच गई हैं। बेहतर प्रदर्शन किया, फाइनल में पहुंची, और फाइनल में भी दोनों टीमों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया, अच्छा क्रिकेट देखने को मिला। तो ये एक क्रिकेट के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है कि अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, दर्शकों का पूरा मनोरंजन हो, दर्शकों को देखने में आनंद आए। और बॉल और बैट्समैन के बीच में, बॉलर और बैट्समैन के बीच में जो कंपटीशन चलता है वो दोनों ही पारियों में दिखाई दिया कि कभी मैच का पल्ला इधर था, कभी मैच का पल्ला उधर था, वन साइडेड मैच नहीं था। दिस इज द वेरी गुड थिंग फॉर द क्रिकेट। बिल्कुल वन साइड मैच बिल्कुल भी नहीं था, और ऐसे ही फाइनल चाहिए, ऐसा ही फाइनल चाहिए, वन साइड फाइनल बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसा पिछले साल आईपीएल 2024 में हुआ था कि एसआरएच जीतेगा, केकेआर ने टिकने ही नहीं दिया एसआरएच को, और 10:30 तक तो मैच ही खत्म हो गया था। मतलब एक तरफा मैच था। फाइनल मैच तो ऐसा ही होना चाहिए कि एंड मोमेंट तक फैंस की सांसें अटकी रहें, और कमजोर दिल वाले तो मैच देखे ही ना। इसी को कहते हैं क्रिकेट का असली गेम। और अब से कुछ ही देर बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होने वाली है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से जाएंगे अपने ही स्टाइल में ट्रॉफी को उठाने। और टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा पल है यार, चैंपियन बन चुके हैं हम। 9 महीने के अंदर भारत ने दूसरा आईसीसी का सबसे बड़ा टाइटल जीत लिया है। मिनी वर्ल्ड कप के नाम से चैंपियंस ट्रॉफी को जाना जाता है, और टीम इंडिया चैंपियंस की चैंपियन बन चुकी है। बस इंतजार है तो अब कप्तान रोहित शर्मा के आने का, जहां पर वो एक बार फिर से ट्रॉफी को उठाएंगे और पूरे देश को समर्पित करेंगे वो ट्रॉफी। और जब ट्रॉफी मिलेगी तो मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं कि 2.4 मिलियन जो डॉलर जो है धनराशि है, इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 20 करोड़ बनता है। तो पूरी टीम को 20 करोड़ रुपए मिलेगा, और जो उप विजेता है मतलब रनर अप टीम है न्यूजीलैंड, उसे 1.2 मिलियन यूएस डॉलर, भारत के हिसाब से 10 करोड़ रुपए की करीब धनराशि मिलेगी। सेमीफाइनलिस्ट जो है उन्हें करीब 5 करोड़ के आसपास की धनराशि, यानी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, तो उन सबको भी मिलेगी। अब जी सब तो ठीक है, मेजबान को क्या मिलेगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेजबान लानत। नहीं मेजबान टीम चूंकि एक पार्टिसिपेट करने वाली टीम थी, तो जो पार्टिसिपेशन वाली टीमें थी उनके लिए भी कुछ प्राइज मनी रखा गया है। तो कोई भी यहाँ मतलब बारिश कर देते हैं। हाँ, मतलब कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई भी जो आया है वो खाली हाथ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा। थोड़ा बहुत अगर उनको भी कुछ मिल जाएगा तो जो लाहौर का स्टेडियम जो इसमें से पानी टपक रहा था उसकी मरम्मत हो जाएगी। नहीं, उसके लिए तो अलग से दिया गया था, लेकिन वो पानी नहीं रुका। मैं बता दूं आपको कि आईसीसी ने एक भारी मात्रा में धनराशि दी थी। उसके अलावा पाकिस्तान सरकार ने भी धनराशि जारी की थी कि इस पूरे टूर्नामेंट को आयोजन के लिए, पूरे टूर्नामेंट के आयोजन के लिए करोड़ों रुपए जो है वो दिए गए थे। और वो करोड़ों उन्होंने बर्बाद कर दिया। वो करोड़ों रुपए कहाँ गए नहीं पता चला, क्योंकि स्टेडियम में कुर्सियां टूटी थी। और सही बात है, लेकिन रोहित शर्मा का बयान भी सामने आया है। आपको बताते हैं रोहित शर्मा ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही बड़ी जीत है, और इतना अच्छा क्रिकेट खेल के बहुत अच्छा लगा, टूर्नामेंट जीत के बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक समय पे हमारी भी सांस अटकी हुई थी। ये कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि भाई मैच फंसा हुआ था, जीतना उतना आसान नहीं था, लेकिन गौती भाई 2023 के वर्ल्ड कप में राहुल भाई थे, 2025 में यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में गौती भाई थे, गौतम गंभीर थे, और अपूर जी गौतम गंभीर। हम पूरी इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, जब से इंडिया ने मैच जीता है हम इंडिया की गुणगान कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। गंभीर को अप्रिसिएशन नहीं मिलता यार, क्योंकि ये वो बंदा है जो जब से कोच बना, हम श्रीलंका में सीरीज हार गए, हम अपने घर पे न्यूजीलैंड में सीरीज हार गए, हम बॉर्डर का उसका ट्रॉफी हार गए, न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से रौंदा था, बहुत शर्मनाक हार थी, हम WTC का फाइनल हाथ से निकल गया। गंभीर को इतना ट्रोल किया गया कि एजेंडा चलाते हैं, केकेआर के प्लेयर्स को फेवर करते हैं, केकेआर की टीम खिलाते हैं। आज गंभीर के लिए कोई अप्रिसिएशन पोस्ट नहीं है। गंभीर के लिए भी उतना ही अप्रिसिएशन बनता है जितना रोहित शर्मा के लिए है, सर जडेजा के लिए है, शमी के लिए है, पूरी टीम के लिए है। आज पूरे कोचिंग स्टाफ की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि अपूर जी WTC हारने के बाद, न्यूजीलैंड हारने के बाद
गंभीर के पूरे कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ गए थे कि यार ये क्या हो रहा है, कितना घटिया स्टाफ है। आज इस स्टाफ ने दिखाया है कि आप थोड़ा पेशेंस रखो, एक गेम के आधार पर, एक सीरीज के आधार पर किसी भी बंदे को जज मत करो। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये इस खेल की खूबसूरती भी है। कप्तान पे भरोसा रखो, मैनेजमेंट पे भरोसा रखो, रिजल्ट अच्छे आएंगे। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि गौतम गंभीर को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि भारत ने जो इससे पहले भी खिताब देखे हैं, 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसमें भी गौतम गंभीर की बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। हाँ, और 2011 में जब वनडे वर्ल्ड कप जीता तो उसमें भी गौतम गंभीर की बहुत शानदार पारी थी, 97 जो निकले थे बिल्कुल। और उस समय भी कहीं ना कहीं कम फुटेज मिली उन्हें, उनके नाम के जो वैल्यू थी, जो उन्हें अप्रिसिएशन था, वो कहीं ना कहीं कम मिला। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग कह भी चुके हैं। और अब एज अ कोच उन्होंने फिर एक आईसीसी ट्रॉफी इंडिया को जिताई है, तो कम से कम इस बार वो अप्रिसिएशन पूरा मिलना चाहिए। उन्होंने एज अ खिलाड़ी भी भारत को जिताया, अब एज अ कोच भी भारत को जिताया, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सैल्यूट अगर किसी को मिलना चाहिए तो इस बंदे को मिलना चाहिए, जिसका नाम है गौतम गंभीर। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे आकाश भाई पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लग रहा है वो कैंटीन में बैठ के थोड़ा अपने आप को पता नहीं मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो है कहाँ? पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं डांस करने बाहर चले गए हैं, उनका डांस का सेलिब्रेशन रुक नहीं रहा है। वो नजरें नहीं मिला पा रहे हमसे। वो टोटका भले ही कह रहे थे, लेकिन वो थे न्यूजीलैंड के समर्थक ही। मतलब वो सामने आके डांस किए थोड़ी देर में और फिर बाथरूम में जाके रोने लगे। सबूत देना पड़ेगा, बाथरूम में जाके रोने लगे। पूर्व उनको सबूत देना पड़ेगा। आकाश भाई जहाँ भी हो, फौरन हाजिर हो, आपको सबूत देना पड़ेगा यार। आप ऐसे नहीं, वफादारी निभानी पड़ेगी देश के साथ। आप अगर टोटका कर रहे थे तो वो टोटका दिखाओ कि हाँ वो टोटका था भाई, ऐसे थोड़ा होता है। इंडिया मैच जीता है यार, ऐसे आप गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए आकाश भाई। तो आकाश भाई प्रकट हो चुके हैं। ये मजाक की बात है, क्योंकि अभी मैं कैमरे के पीछे था, मैं देख रहा था प्रोडक्शन। लेकिन एक बात तो है कि आज जो है ना, नींद तो नहीं आने वाली है। क्योंकि नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भाई यहाँ तो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, घर पर भी। और जी हाँ जी, नींद गायब है, एनर्जी है, मेहनत किया है हमने एक एक चीज। और अपूर्व जी आज उन्होंने स्पेशली ये, क्योंकि संडे होता है, पर टाइम निकाल के। और सबसे बड़ी बात है कि इससे अच्छा छुट्टी और इससे अच्छा सही कहते हैं ना, समय का सही सदुपयोग क्या हो सकता है। और जो ये मिला है, ये जो तोहफा मिला है हमारे भारतीय टीम ने हमें दिया है, हम भारतवासियों को दिया है, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और नहीं हो सकता कुछ। बिल्कुल, ये जो हम बात कर रहे थे कि होली के रंग लग रहा है आज ही खत्म हो जाएंगे। जो लोगों ने खरीदने शुरू किए थे वो आज ही खत्म हो जाएंगे। स्टॉक आज मार्केट खाली हो जाएगा होली के रंगों से, दोबारा स्टॉक लाना पड़ेगा 14 तारीख तक। और मुझे लगता है कि होली सेलिब्रेशन शुरू हो गया, अब 14 तारीख तक रंग ही रंग चलेंगे और होली के साथ साथ दिवाली भी एक साथ मनेगी। तो ये जो सेलिब्रेशन का टाइम है, ये बहुत जबरदस्त टाइम है। सेलिब्रेशन के टाइम पे है। लेकिन मैं अखिल जी से बोलूंगा, अखिल जी हम लोग अभी बात कर रहे थे, मैच जब एकदम फंसा हुआ था और हम लोग बार बार सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसा लग रहा है, क्या मैच में कोई कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन क्या लगता है कि जो मेन प्लेयर है जिसने पूरे मैच को बांध के रखा, वो कौन है? श्रेयस अय्यर यार, क्योंकि जब आपके लगातार 2-3 विकेट गिर जाते हैं, शुभमन गिल आउट होते हैं, विराट कोहली आउट होते हैं, एक जो टेम्परामेंट जो आके दिखाया, जो हमने मीटिंग में बात की थी आकाश अपूर जी, के स्पिन को बेहतर कौन खेल सकता है, स्पिन को बेहतर खेल सकता है अय्यर ने आज फिर से साबित किया। और ये वो अय्यर है अपूर जी, जब इंग्लैंड सीरीज शुरू हुई थी ना, अय्यर का स्टेटमेंट आया था जहां पे उन्होंने पहले वनडे मैच में शतक लगाया था, इंडिया को मैच जिताया था, कि मैं तो खेलने वाला ही नहीं था, इंडिया यशस्वी जायसवाल के साथ जाने वाला था और मैं तो बेंच पर रहता। लेकिन आज यही अय्यर है, एक बार फिर से उन्होंने दिखाया कि आप नंबर 4 का सबसे बेस्ट प्लेयर आपका कौन था, वो अय्यर था। 2019 के बाद से हमने इतने चेंजेस किए, पता नहीं यार, मतलब कम से कम 15 से 18 प्लेयर्स को मौका दिया नंबर 4 पे, तलाश पूरी हुई श्रेयस अय्यर के रूप में आके, और अय्यर ने एक बार फिर से साबित किया। और पिछले साल इस बंदे को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया, टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, मुंबई की टीम से ड्रॉप कर दिया गया, और केकेआर के कप्तान बने, T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया। चैंपियन बनाने के बाद अपनी टीम को चैंपियन बनाता है बंदा अपनी टीम को, फिर T20 वर्ल्ड कप ही नहीं खेलता, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताते हैं एज ए कैप्टन, और इंडिया के लिए नंबर 4 पर आकर शानदार परफॉर्मेंस करते हैं, अल्टीमेट परफॉर्मेंस करते हैं, और एक बार फिर से दिखा देते हैं कि उनसे बढ़िया सूरमा प्लेयर नंबर 4 के लिए और ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। चैंपियन अय्यर, बिल्कुल चैंपियन ही है। और मैं कहता हूं कि वॉट एवर हैपन हैपन फॉर द बेस्ट, जिसको बोल सकते हो कि ट्रू बात है। क्योंकि लेकिन देखो, क्योंकि डोमेस्टिक में वो उन्होंने फिर प्रैक्टिस करी, पूरा मैच किया, अपने आप का प्रूफ किया, और दोबारा से टीम में आए, और देखो क्या हो रहा है। और अभी सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं सबको सम्मानित किया जा रहा है, मेडल्स मिल जा रहे हैं। और इसके बाद जो एक कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल फोटोग्राफ या वीडियो, वो जो साइट निकल के आती है, जिसमें इस बार देखना होगा कि किस अंदाज में हमारे कप्तान रोहित शर्मा ट्रॉफी पकड़ने
उठाने जाते हैं या उठाने जाते हैं, ये देखना होगा। अगली बार रोबोटिक स्टाइल में वो गए थे और इस बार हाँ बिल्कुल इसी तरह से इस बार देखना होगा कि इस बार क्या करेंगे। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इस बार अक्षर पटेल जो है, जिसके बारे में मैं कहता हूँ उसको उनको अंडरडॉग बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटीज है उनको उतना जल्दी से लोग अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में चाहे वो बॉल से हो, चाहे फील्डिंग से हो, चाहे वो बैटिंग से हो, इवन आज के भी मैच में देखो तो एक तरफ क्रूशियल जो पार्टनरशिप थी अय्यर के साथ, क्योंकि वहां पे मैच बनाए, वहां पर अगर अपूर जी आकाश विकेट गिर जाता फिर इंडिया के हाथ से मैच निकल सकता था। बिल्कुल। तो ये जो साझेदारी थी ये मैच को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब आप प्रेशर में होते हो तब आप कैसा खेलते हो ये मायने रखता है। तो उस समय कहने को 28 रन बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन मैच की सिचुएशन के हिसाब से वो 28 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो 48 रन शेर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। प्लेयर्स ऐसे भी थे जो एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन कहते हैं ना कि टीम कभी भी एक प्लेयर से नहीं बनती, बाकी 4 प्लेयर्स का भी मतलब जो नहीं खेल पाए उनका भी बहुत बड़ा देखो इनका भी योगदान होता है। कोई सब्स्टिट्यूशन में जब कोई थोड़ी अगर रेस्ट के लिए आता है। 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जब भारत चैंपियन बना, श्रीसंत ने केवल 2 मैच खेले, पहला मैच बांग्लादेश वाला और फाइनल मैच। तब गैरी क्रिस्टन ने अपने बयान में कहा था कि श्रीसंत ने भले ही मैच ना खेला हो थोड़ा, तो पूरे टूर्नामेंट उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला बीच में, लेकिन वो टीम को मोटिवेट करते थे। जब इंडिया मैच जीतकर ड्रेसिंग रूम में लौटता था, गाना गाते थे, डांस करते थे और हर एक प्लेयर को सपोर्ट करते थे। जो कोई आउट ऑफ फॉर्म होता था उसके पास जाके टाइम स्पेंड करते थे। ये हर एक प्लेयर की क्वालिटी होती है, और इस टीम में भी ऋषभ पंत ने ऐसा किया होगा, वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसा किया होगा, अर्शदीप सिंह भी एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन पंजाबी मुंडा है, एक बार भी चेहरे पर वो शिकन देखने को नहीं मिली। तो देश के लिए खेले, देश के लिए जीते हैं, और आज ये भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के आईसीसी विनर है और आईसीसी विनर है। और देश में उनका स्वागत किस तरह से होगा इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। क्या लग रहा है कि जब आएंगे हो तो परेड कहाँ निकलेगी इस बार? यार मोस्ट लाइकली जैसा रोहित शर्मा ने कहा भी था 2 महीने पहले, अगर आपको याद हो, वानखेड़े स्टेडियम की वो 50 साल की वर्षगांठ थी, वहां पर रोहित शर्मा अपने बयान में कहा था कि एक बार फिर से इस मोमेंट को रिक्रिएट करना है, 9 मार्च को फाइनल जीतेंगे और होपफुली अगर ऐसा होता है तो हम उसको रिक्रिएट करेंगे। और आज वो संपूर्ण हो चुका है। हमारा सपना जो हमने देखा था रोहित शर्मा के साथ मिलकर, वो सपना साकार हो चुका है। बस अब उम्मीद है कि इंडिया भारत आएगी और मुंबई में एक बार फिर से वो जश्न देखने को मिलेगा। वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर से वानखेड़े बन जाएगा, वानखेड़े नहीं रहेगा। और बिल्कुल वानखेड़े स्टेडियम में होगा। और अपूर्व जी एक चीज बताइए, आप सुबह से मैच देख रहे हैं, मैच में मुझे लगता है कि 2 घंटा या 8 घंटे में से 2 घंटा ही ऐसा होगा, या 1.5 घंटा होगा, या 1 घंटे में बोलूंगा कि ऐसा लगा कि थोड़ा कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी समय इंडिया टीम हावी रही न्यूजीलैंड पे। बिल्कुल। हाँ देखिए, न्यूजीलैंड कब भारत पे हावी रही अगर इसे देखना है तो शुरुआत में जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की और जिस तरह से मारना शुरू किया, तो शुरू के 5 उसका देखिए, मैं उसको हावी नहीं कहूंगा, बिकॉज वो मैच स्टार्ट होती है, मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें मैच हारने का डर नहीं होता है। लेकिन जब इंडिया बैटिंग कर रही होती है और जब कुछ विकेट्स गए थे, तो आपको भी पता है, दिल में हाथ रख के आपको भी पता था कि ये मैच फंस सकता है। हम लोग डिस्कशन भी कर रहे थे। जब स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता तब तक ठीक था, चलिए ठीक है टॉस हार रहे हैं, वो टोटका रहा है हमारे लिए, हम 15 टॉस हार चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से बंदों ने खेलना शुरू किया यार, पावर प्ले के 5 ओवर में 35 रन, 7 ओवर में 51 रन थे। यहाँ पर सबके टेंशन में चेहरे लाल हो चुके थे, भाई हो क्या रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा है किस विकेट पे खेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मोमेंटम शिफ्ट होता है, वरुण चक्रवर्ती आते हैं, मिस्टर स्पिनर आता है हमारा, चौड़ा होकर गेंदबाजी करता है। और कप्तान रोहित शर्मा की भी तारीफ करनी पड़ेगी। अपूर जी, हार्दिक पांड्या से केवल 2 ओवर कराए, देखा कि पेसर्स को वो चुन चुन के मार रहे हैं, शमी को नहीं छोड़ा, हार्दिक को नहीं छोड़ा, स्पिनर्स को अटैक में लेके आए। और फिर कुलदीप यादव ने जिस तरीके से विकेट निकाली, वरुण ने विकेट निकाली, यार कप्तान के लिए यार तारीफ। जी हाँ, कप्तान के लिए तारीफ बनती है। और कप्तान अभी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कुछ बोल भी रहे हैं, जिसका जो समरी है वो थोड़ी देर में अखिल जी आप सबको बता देंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये कि ये जो सीरीज है, मुझे याद है कि इससे पहले जब जीता था तो शेयर करना पड़ गया था। और एक मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले 2002 की बात है, वो शेयर करना पड़ गया था। और उसके बाद फिर इंग्लैंड वाला जो मैच है, कई लोग कहते हैं कि मजा नहीं आया था क्योंकि वो पूरा 50 ओवर गेम नहीं हुआ था। और अब जो ये मैच हुआ पूरा 50 ओवर मैच हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अलग एक खुशी है, मैं कहूंगा कि क्योंकि ये जो टाइम है पिछले साल, आपको नहीं लगता है, एक चीज बताइए कि अगर मतलब ये कहने वाली बात हो गई, लेकिन अगर हमारा बैक टू बैक है और दूसरे अगले बार जो भी आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है अगर हम जीतते हैं, बड़ी बात है, तो ये एक लगातार 3 विजय नहीं हो जाएगी। अगले ही साल भारत की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान कोई अड़चन अगर ना अड़ाए तो भारत को मेजबानी मिली हुई है T20 वर्ल्ड कप। कप्तान कोई भी हो, फिलहाल तो सूर्या है, लेकिन अगले साल हैट्रिक लग सकती है। हैट्रिक लग सकती है। अपूर्व जी जल्दी से
तीन अच्छे या शानदार मोमेंट इस मैच के लिए आपको क्या लगता है कौन सा है? सबसे अच्छे मोमेंट हाँ, भारत के लिहाज से हाँ। विनिंग शॉट होता है सबसे अच्छा मोमेंट। नहीं वो मीनिंग शॉट तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज रोहित की जो बैटिंग थी, ऐसा कोई लोग कह रहे थे कि जो हाथी अगर बहुत अपने जोश पे हो तो जिस तरह से खेलता है उस तरह से, क्योंकि किसी को सूझबूझ कुछ समझ में काम नहीं आ रही थी, और जब वो शॉट्स ले रहे थे, जब तक विराट कोहली का विकेट नहीं गया था तब तक ऐसा लग रहा था कि वो उनको रोकना मुश्किल है कि मैच 20 ओवर के अंदर अंदर ये खत्म होने वाला है। नहीं देखिए, अगर इस तरह से मैजिक मोमेंट देखें तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा जब भारत बॉलिंग कर रहा था तो कुलदीप यादव ने जो 2 विकेट निकाले, बिल्कुल। बेशक से जो पहले ही जो विकेट दिलाई वो वरुण चक्रवर्ती ने दिलाई, लेकिन पहले विकेट से न्यूजीलैंड के ऊपर वो प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ था। लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव ने जब 2 विकेट निकाला, उनके 3 विकेट गिर गए, तब जो प्रेशर क्रिएट हुआ, जो रनों का मोमेंटम कम हुआ, वो भारत के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कुलदीप यादव के 2 विकेट को मैं गिनूंगा कि भारत के लिए पहला मैजिक मोमेंट वो लेके आए। दूसरा मैं गिनूंगा श्रेयस अय्यर की पारी को। बेशक से रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जीत जाएंगे हम एक तरफा, लेकिन जैसे ही 3 विकेट गिरे तो उस देखिए रोहित शर्मा बड़े प्लेयर हैं, बड़ा नाम है, बड़ा एक्सपीरियंस है। श्रेयस अय्यर पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उनका एक्सपीरियंस कम है और खासतौर से प्रेशर वाले मैचों का एक्सपीरियंस उनके पास और भी कम है। ऐसी परिस्थिति में जो उन्होंने साझेदारी बिल्ड की अक्षर पटेल के साथ, और देखिए उस 48 रन में उन्होंने कुछ ऐसे बड़े शॉट मारे जो अगेंस्ट द स्पिनर मारे। शुरू में रोहित शर्मा ने जो खेला फास्ट बॉलर के अगेंस्ट खेला, फास्ट बॉलर इस पिच पर नहीं चल रहे थे, हमें शुरू से पता था यहाँ जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो स्पिनर्स क्रिएट करेंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर ने स्पिनर्स के खिलाफ भी बड़े शॉट खेले, छक्के भी मारे, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि आप स्पिनर से भी डरने की जरूरत नहीं है। और जब अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की जो साझेदारी टूटी, तब भारत काफी हद तक मैच में आ चुका था, मतलब आधा मैच आप कवर कर चुके थे, तो बाद के बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर कम था। लास्ट में मैं कहूंगा कि हाँ, केएल राहुल की पारी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि केएल राहुल जिस समय आए उस समय भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि कहीं अब फिसल ना जाए। हालांकि फिर भी भारत के जो परसेंटेज ऑफ जीत थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीत थी, वो ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये लग रहा था कहीं हाथ से फिसल ना जाए। लेकिन केएल राहुल लास्ट टाइम तक टिके रहे और भारत को मैच जितवा के लाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जी हाँ, केएल राहुल मुझे लगता है कि आज राहुल द्रविड़ की तरह खेले हैं, क्योंकि तो सेंसिबल क्रिकेट आज खेला उन्होंने, ज्यादा ग्लोरी शॉट के पीछे नहीं गए। जब जरूरत पड़ी, जब उनको लगा कि लूज बॉल आ रहा है, तभी बस मौका उठाया, फायदा उठाया उसका। और मेरे ख्याल से आज ये जो टीम है ना, ये ऐसा दिखा रही थी कि ठीक है, एक विकेट गया, कोई नहीं, हम हैं, आप चले गए, कोई बात नहीं, हम हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि जो सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह से ये बनाया होगा, पूरा प्लेइंग 11 या पूरा स्क्वाड बनाया होगा, एक एक चीज सोच के देखा होगा। और मुझे लगता है कि आज जो है ना, सारे जो कहते हैं ना कि जुगाड़ या कहो कि मेथड, सारे एकदम सही जगह पे पड़े, और इसी से, और हाँ बिल्कुल, आपको याद होगा कि इससे पहले हर्षदीप जब होटल के अंदर एंट्री कर रहे थे तो एक कॉन्गो जैसा बजा रहे थे एक वहां पे रिसेप्शन में, तो इन्होंने उनके साथ बजाया भी था और डांस भी किया था, और सब बाकी प्लेयर्स उनके लिए वीडियो भी बना रहे थे। तो और ये अब सिलसिला जो अभी है ये चलता रहना चाहिए। इंडिया में विजय परेड कहाँ होगा ये नहीं है, कुछ एक संभावनाएं है कि बिल्कुल बिल्कुल हम नीचे, आपको भी पता है, आप बताइए, आप कमेंट में लिखिए कि आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, आपके शहर में, आपके एरिया में किस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे क्या बाइक रैलीज निकल रही है, आप क्या कर रहे हैं, पटाखे, होली किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताइए। और अभी साथ साथ ये भी है कि भी रमजान का भी पावन अभी पर्व चल रहा है अभी इस टाइम पे, तो वो भी अभी मेरे ख्याल से कि इस वक्त इस चीज में शामिल होंगे। और एक बहुत बढ़िया, मतलब एक जो कहते हैं ना कि अगर धार्मिक सद्भाव के हिसाब से भी देखा जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा चल रहा है। और एक इस तरह की जो चीजें होती है, आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स होता है इन सब चीजों में और जुड़ाव पैदा करता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक कह सकते हैं ना कि एक शानदार पल है ये भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 140 करोड़ लोगों के लिए है, उसमें चाहे रमजान मनाने वाले लोग हैं या होली मनाने वाले लोग हैं, अब तो सारे सेलिब्रेशन एक साथ हैं, तो सारा सेलिब्रेशन इस समय मन रहा है। और जो रमजान मनाने वाले लोग हैं उनके लिए तो रात का जो सहरी या क्या बोलते हैं, मुझे बहुत एग्जैक्टली टर्म नहीं पता, उसके खाने का टाइम भी यही होता है, तो अब तो मिठाइयाँ बटी रही होंगी उनके लिए भी। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, ये भी चीज टुगेदर हो सकती है, टुगेदर हो सकती है ताकि अरे रोजा है हम खा नहीं सकते, तो ये टाइम भी उन लोगों के लिए परफेक्ट है। और प्लस और ये सेलिब्रेशन हो रही है, अभी सेलिब्रेशन हो रही है, और स्क्रीन पे ट्रॉफी ये अभी हमसे भी छूट गया, और क्योंकि हम खुद ये थे, लेकिन खुशी में भी चीजें छूट जाती हैं, ऐसा फील कर सकते हैं हम लोग। हाँ हाँ,
और ये चीज और ये शानदार एक क्या कहते हैं कि आतिशबाजी हो रही है स्टेडियम में, और मेरे ख्याल से जो दुबई है वो इंडिया के लिए होम अवे फॉर इंडिया है, और ये सही वेन्यू और पूरे प्लेयर्स, और हम ये देख सकते हैं कि हमारे दो लेजेंड्स, अभी करंट लेजेंड्स जो हैं, मिस्टर विराट कोहली और मिस्टर रोहित शर्मा, वो लिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, और एंजॉय रिमोट ही सही। और ये सुबह से हम भी बने हुए हैं आपके साथ और आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। हमने मैच के शुरू होने से पहले बताया कि क्या क्या संभावनाएं हैं, मिड इनिंग में क्या क्या चीजें हुई हम आपको बता रहे हैं, और हम पूरा न्यूज रूम अभी हमारा यहाँ पे इसी तरह से नाइट शिफ्ट होने के बावजूद सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपके साथ। अपूर्व एक चीज है कि देखो कितने भी होते हैं, कोई भी ऐसा इवेंट होता है, हम इतना एनर्जेटिक फील नहीं करते, लेकिन जब ये हुआ, सुबह से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब जैसे हम जीत हुई है ना, एक एनर्जी ना जरूरत से ज्यादा, कहते हैं ना कि डबल एनर्जी आ गई शरीर में। बिल्कुल, डबल क्या ट्रिपल या 4 टाइम्स एनर्जी आ चुकी है इस समय। भारत की चीज ही ऐसी है कि इस समय मतलब पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन हो रहा है। पटाखे दुबई में तो फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कई शहरों से पटाखों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो आ रही हैं, सड़कों पे लोग निकल के डांस कर रहे हैं, तो मतलब जगह जगह से सेलिब्रेशन की। अच्छा, सुबह सुबह यज्ञ की तस्वीरें आई थी, बिल्कुल बिल्कुल, लोग यज्ञ कर रहे थे, सफल हुआ। हाँ, कई जगह मस्जिदों से भी दुआओं की तस्वीरें आई थी, लोगों ने दुआएं की थी, तो वो दुआएं भी कबूल हुई हैं। तो मतलब इस समय जो सेलिब्रेशन है वो हर जगह दिखाई दे रहा है। पूरा मतलब यूनिटी इन इंडिया जो दिखाई देती है वो इस समय इस ऐसे ही मौकों पे दिखाई देती है, और वो बिल्कुल दिखाई दे रही है। कुछ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा है, एक दूसरे पे थोड़े से कुछ कहते हैं ना कि शैंपेन वगैरह ये सब चल रहा है। तो अब ये मुझे एक जानना है कि ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला एज अ टीम इंडिया के मोराल के लिए, और स्क्रीन पर अभी पांड्या है, जी हाँ, पांड्या का जो एक्स फैक्टर है पांड्या का, वो आज भी काम आया। जब प्रेशर रिलीज करने का वक्त था, इन्होंने वो काम किया, क्योंकि बॉल और रन की जो एक कह सकते हैं कि रन ज्यादा थे, वहां गैप थी, वो उन्होंने फिल करने की कोशिश की, उसको फिलअप किया, एंड देन आफ्टरवर्ड ये पूरा जो गेम है वो इंडिया की तरफ आया, और धीरे धीरे लास्ट में राहुल इसको लेके गए, और मिस्टर जडेजा ने इस ग्लोरी शॉट के साथ ये खत्म किया है। क्या लगता है, एक चीज मैं हो सकता है जर्नलिस्टिक सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन एक चीज है कि ये जो मैच है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, खुशी तो दे ही रही है, लेकिन जो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का जो एक मलाल था, मैं हार नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं उसको हार मानता ही नहीं हूँ, थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट को इंडिया ने पूरा एकदम चैंपियन की तरह खेला था, लेकिन आज तो चैंपियंस हो ही गई, लेकिन वो जो था ना, वो एक वर्ल्ड को भी एक प्रूफ किया इंडिया ने कि ठीक है, सो व्हाट, वी मिस्ड वन गेम, but now see this one, T20 is also ours, and now this championship trophy is also ours. और मैंने मतलब इतने टाइम से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ आकाश, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मतलब ऐसा होता था इंडिया वर्ल्ड कप हार गया तो पथराव होता था, लोगों को विलेन बना दिया जाता था, लेकिन 2023 में ऐसा नहीं हुआ। 2023 में हर एक बंदे ने जो क्रिकेट देखता भी नहीं था ना, उसने तक ये कहा कि यार हम चैंपियन है, हम एक मैच ही तो आ रहे हैं यार, हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट शानदार परफॉर्मेंस किया, ये टीम चैंपियन की तरह लड़ी। एक बुरा दिन था, वो बुरा दिन था यार, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद चाहे 2024 हो, एक मैच नहीं हारे। उसके बाद 2025 भारत ने एक बार फिर से व्हाइट ब्लेजर अपने नाम कर लिया है। 2013 में पहना था जड्डू, कोहली और रोहित शर्मा। आज एक बार फिर से इन तीन ट्रायों ने एक बार फिर से ट्राइपॉड ने दिखाया कि जड्डू भी है, कोहली भी है, रोहित भी है, और हार्दिक के हाथ में ट्रॉफी भी है, शायद फ्यूचर कप्तान भी होंगे। जो भी है, आज पूरा देश सोएगा नहीं, आज पूरा देश जश्न मनाएगा। ट्रॉफी इंडिया को मिल चुकी है। रोहित शर्मा ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि उनसे बेहतर कप्तान एक कपिल देव थे, फिर सौरव गांगुली है, फिर MS धोनी है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 3 ट्रॉफी जीतने का, T20, वनडे और चैंपियंस ट्रॉफी। अब रोहित शर्मा के पास एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और ये बंदा एज अ प्लेयर 4 टूर्नामेंट ICC के जीत चुका है। ओह, गैंगनम टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो दुबई का माहौल है वो बिल्कुल गैंगनम की तैयारी चल रही है इस समय। कैसे करते हैं गैंगनम? आपको आता होगा शायद, मुझे नहीं आता। चलिए, जो लोग टीवी पे भारतीय टीम का गैंगनम नहीं देख रहे हो, हम लोगों का गैंगनम देख सकते हैं। नहीं, हम भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेते हैं, कमर उठा लेते हैं थोड़ी बहुत।
लेकिन एक चीज है जरूरी है, अब जो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैच जिस तरह से आज हुआ और जिस तरह से ये पूरा चैंपियन वाला गेम था, देखो लोग ये कह रहे थे कि ये आसान सा मैच लग रहा है। मैच तो यही होता है जब आखिरी बॉल तक या आखिरी ओवर तक मैच जाए, और जब ये मैच गया, देखो सांसें तो हम सबकी रुक गई थी, लेकिन जो इस मैच को जीतने के बाद जो अब एहसास होता है ना कि हाँ, वी फाइनली वॉन दिस वन एंड नाउ वी आर चैंपियंस, सो वी प्राउडली कैन से। और आप भी जो अपने जो भी सर्कल है, इंटरनेशनल सर्कल है, जो भी इंटरनेशनल मीडिया के जो भी जानने वाले हैं, उनको भी मैसेज कर दीजिएगा ना दैट वी क्लेम दैट कि मुझे कई सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के मैसेजेस आ रहे हैं कि यार बधाई हो आपको, आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। यार हम शेर हैं, हम घबराते नहीं है, ठीक है, हम दूसरों के घर में जाके भी जीत के आते हैं। बिल्कुल, हम दूसरों के घर में जीत के आते हैं, और ये जो मैच है और ये पल है, लेकिन स्क्रीन पर जो कैमरामैन है, जो कहते हैं स्टेडियम पे, वो दो प्लेयर्स पे ज्यादा निगाहें डाल के एकदम जूम करके दिखा रहे हैं, मिस्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा क्या है। और बीच बीच में शैतानी थोड़ी बहुत मजाकिया चीजें भी हो रही हैं, ट्रॉफी हाथ में लेते हुए प्लेयर्स ये मौका नहीं गंवाना चाहते। मुझे याद है कि 2011 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ट्रॉफी किसी को दे ही नहीं रहे थे, बार बार उस ट्रॉफी को चूम भी रहे थे, और गेट ऑफ इंडिया पे जाकर वहां पे फोटो सेशन भी हुआ था। अभी ऐसे मुझे अय्यर के साथ देखने को मिल रहा है, मतलब मैं देख रहा हूँ काफी देर से, देखिए अभी चूम भी अय्यर के पास ही ट्रॉफी है, वो बंदा कह रहा राहुल है ने कि ले लिया उनसे, केएल राहुल के हाथ में आ चुकी है। और इससे पहले हार्दिक पांड्या भी इसे लेके थोड़ी देर तक फोटो सेशन करवाते रहे थे। तो हर खिलाड़ी, किसी ने नोटिस किया हो तो रोहित शर्मा ने अपना ब्लेजर उतार दिया था, जो व्हाइट ब्लेजर मिलता है, लेकिन उन्होंने फिर से पहन लिया है। शायद कोहली ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप वो ब्लेजर फिर से पहने, और उन्होंने पहना। हाँ अब नहीं, मेरे ख्याल से ये हुआ होगा कि फोटो सेशन के लिए भी बोला गया होगा कि एक फोटो सेशन है, क्योंकि देखो ये लोग ये तो स्पेकुलेट कर ही रहे हैं कि आगे कौन मैच खेल रहा है, कोई नहीं खेल रहा है। मैं यहाँ पे रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हेल्थ या बाकी चीजों को लेकर या फिटनेस को लेकर सारी चीजें हो रही हैं, बातें चल रही हैं, तो अभी हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन ये एक ग्रुप हो जो, देखो ये सब मेमोरीज होती हैं, क्योंकि सबको पता है कि स्पोर्ट्स का जो एक टाइम होता है देखने में भले ही लगता है, लेकिन 10-15 साल के बाद फिर वो जो हेल्थ इश्यूज है होने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत छोटा पल होता है। इसमें जितनी भी अच्छी अच्छी यादें आप बटोर सको, वो जैसे कि सनी गावस्कर भी कहते हैं, सचिन भी कहते हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे वो यादें आती हैं, तो द स्पोर्ट इज ऑल्सो टू मेक मेमोरीज, उनको वो कहते हैं। तो ये मेमोरीज हैं, छोटी छोटी मेमोरीज हैं, ये उनके लाइफ की अचीवमेंट्स हैं, जो उसको थ्रू आउट उनके पूरे लाइफ चलेगा ये, और ये पारिवारिक पल खास करके मेडल पहनाया है। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि बहुत इमोशनल मोमेंट होगा रोहित शर्मा के लिए और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए। हर खिलाड़ी मुझे लगता है कि अपने परिवार के साथ ये खुशी शेयर करना चाहता है, तो आज वो मौका मिला है रोहित शर्मा को, और मुझे लगता है कि उनकी जो फैमिली होगी वो भी बहुत इमोशनल होगी। बहुत ही बड़ा मोमेंट है, बहुत ही मार्मिक मोमेंट है ये, कि मतलब किस तरह से उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज किया और भारतीय टीम को एक मुकाम तक पहुंचाया, एक ऊंचाई तक पहुंचाया। कुछ खुशी के आंसू भी उनकी आंखों में दिखाई दे रहे हैं इस समय टीवी पे, जो लोग देख रहे होंगे। और जो भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी हैं वो भी अपने अपने साथियों के साथ गले मिलते हुए अपनी खुशियां शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के घर से उनके परिचित आए हुए हैं, कुछ लोगों के दोस्त, भारतीय टीम के खिलाड़ियों के दोस्त भी आसपास मौजूद दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे भी आपस में बात। जो 23 का वर्ल्ड कप खेले, कसक रह गई, आप टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, फिर 24 के वर्ल्ड कप में वो थे ही नहीं। चाहे केएल राहुल की बात कर ले, चाहे आप श्रेयस अय्यर पर नजर डालें, ये दो वो प्लेयर थे जो कि 2024-23 के वर्ल्ड कप में कमाल खेले थे, कमाल गर्दा उड़ा दिया था। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा की तस्वीरें आई थी, विराट कोहली और अनुष्का भी इस समय साथ में दिखाई दे रहे हैं, और अनुष्का भी उतनी ही इमोशनल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि किस तरह से विराट कोहली एक चैंपियन टीम के साथ ही बने। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जब विराट कोहली 2011 की टीम के जो स्क्वाड के हिस्सा थे, टीम विनर टीम थी, सब कुछ था, लेकिन तब वो एक यंगस्टर के रूप में गए थे। वो जो कहते हैं ना, अब जो है वो परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। अब जो होता है ना, इस जीत का जो एहसास होता है ना, क्योंकि उनको भी पता है कि एज अ सीनियर अगर किसी मैच को या किसी ट्रॉफी को जीतना, और खास करके इतने बड़े लेवल वाला अगर टूर्नामेंट होगा, उनको जीतना ना बहुत बड़ी चीज होती है। और ये जो सेटिस्फेक्शन एक लेवल का जो होगा ना, मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो अभी उनके लिए, उनके लाइफ के लिए नहीं हो सकता है। मेमोरेबल पर है। हर एक क्रिकेटर ना जब रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है अपनी कंट्री के लिए, उसका एक ही मकसद होता है, एक ही टारगेट होता है कि एक दिन वो चमचमाती हुई ट्रॉफी जीते, आईसीसी का खिताब अपने नाम करे,
और देख लीजिए इस पल के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, इस मुकाम तक पहुंचते हैं। करोड़ों की जनसंख्या है हमारी, लेकिन 15 को चुना जाता है आकाश, 15 को चुना जाता है और वो 15 लड़ते हैं, खून पसीना बहाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, स्वेटिंग इतनी गर्मी होती है, देश के लिए खेलते हैं और देश के लिए नाम रोशन करते हैं। ये बहुत बड़ा पल है। लाइफ टाइम आप चाहे जिंदगी में 100 शतक लगा लें, आने वाले टाइम में विराट भले सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन विराट के टाइम पे भी जो आप हमेशा विराट भी सोचेंगे ना कि मैंने वर्ल्ड कप जीता 2011 का जब मैं काफी यंग था, फिर मैंने 2013 की ट्रॉफी जीती, मेरे टाइम पे टीम नंबर 1 टेस्ट में नंबर 1 रही, मेरी कप्तानी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हमने 2024 जीता, 2025 जीता। विराट भी अपने मतलब चाहने वालों को, अपने फैंस को ये कहेंगे कि मैंने 100 शतक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, मैंने ट्रॉफी जीती है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज रहेगी। बिल्कुल विराट कोहली इस समय दिखाई दे रहे हैं और दूसरी फ्रेम में गौतम गंभीर दिखाई दे रहे हैं, जो कोच हैं वो भी मतलब खुशी उनके आंखों से टपक रही है और वो भी अपने जो इमोशनल हैं वो शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ और अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बट मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर केएल राहुल, बिकॉज केएल राहुल दोबारा से आए हैं। जो जो कहते हैं ना कि एडजस्ट करना और जो सेक्रीफाइस करना, कहाँ वो किस ओपनिंग कर रहे थे टीम के लिए, फिर उनसे बोला गया कि भैया आप थोड़े नीचे आओ, और आप ये देखो कि विकेट कीपिंग से लेकर हर चीज, हर मामले में वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। नेवर माइंड बहुत सारा एक कहते हैं ना कि क्रिटिसिज्म मिला उनको, लेकिन एट द एंड देखो आज क्या ट्रॉफी, इसे पहले वाले भी मैच में भी देखो किस तरह से इन्होंने मैच जितवाया था, और आज भी मैं कहूंगा कि शानदार और सेंसिबल प्लेइंग। देखिए ये बड़ी कमाल की बात आपने बताई, जो अगर आप नोटिस करें, हम लोग लगातार शेयर कर रहे हैं कि इस टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी मुझे लग रहा है ऐसे हैं जो कभी ना कहीं ट्रोल बहुत ज्यादा हो चुके हैं अपने प्रदर्शन को लेकर, और जिनको कहीं ना कहीं डिक्लाइन झेलना पड़ा है, उन्होंने अपने आप को दोबारा वापसी की, दोबारा अपने आप को प्रूव किया, चाहे श्रेयस अय्यर हो, केएल राहुल हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो और कुलदीप यादव हो और इवन जो वरुण चक्रवर्ती हो, सबको कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था और समय के साथ सभी ने टीम में वापसी की और सबने मिलके आज भारत को एक आईसीसी टूर्नामेंट जितवाया है, चैंपियंस ट्रॉफी एक लंबे अरसे बाद जितवाई है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है और हर एक खिलाड़ी के लिए जो इस समय टीम में है और जिसने एक बहुत बुरा फेज देखा था, उसके बाद वापसी की, अपना प्रदर्शन शानदार करके दिखाया और अपने आप को साबित किया। तो मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा, बहुत यादगार पल होगा और इस समय मुझे लगता है कि जो खुशी होगी वो बयान नहीं की जा सकती। मतलब हम लोग तो चलो आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो खिलाड़ी अपने जो एक्सप्रेशन है वो शायद शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा होगा। बिल्कुल ये चीज है, और आपके जो मैसेजेस हैं और कमेंट्स आते जा रहे हैं हम तक, आप सब को बधाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इंडिया जीत चुका है। जी हाँ, बिल्कुल जीत चुका है और आप सब हैं, और आप जो कमेंट्स हैं वो हम लेते रहेंगे। अपूर्व जी हम कमेंट देखेंगे वो बहुत, और एक और भी चीज है कि आज की जो जीत है वो खास इसलिए भी है क्योंकि बैक टू बैक 2000, इससे पहले पिछले साल ही हम जीते हैं T20 वर्ल्ड कप और फिर अब हम जीत रहे हैं। ये तो आप कहते हैं ना कि एक नहीं तो एक के बदले दो हाथ में आ गया आईसीसी के। वो कहते हैं चलो एक मिस तो हुआ ही, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जिसे कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अंत भला तो सब भला। और पहली बार आईसीसी की 2 ट्रॉफी, 2 टूर्नामेंट लगातार भारत ने जीते हैं। अभी तक भारत ने जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट जीते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 लगातार टूर्नामेंट जीते हों। और ये जो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड है, इस गिनी चुनी टीमों के पास ही होगा। बहुत कम टीमें ऐसी होंगी जिनके पास इस तरह का रिकॉर्ड होगा। भारतीय टीम उन फॉर्चुनेट 1 में से आ गई है, उन सफल टीमों में से आ गई जिनके पास लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट हाथ में आए हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन भारत ने किया है। और इस समय अभी भी ग्राउंड से जो तस्वीरें आ रही हैं, अभी भी सेलिब्रेशन चल रहा है और अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है आप लोग भी किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे और यहाँ हमें टीवी पे भी दिखाई दे रहा है। कोलकाता है, मुंबई है और लखनऊ है, कई शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, सब जगह सड़कों पे सेलिब्रेट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में शायद ही कोई शहर, शायद ही कोई जिला ऐसा बचा होगा जहाँ सेलिब्रेशन नहीं हो रहा होगा, जहाँ सड़कों पे लोग डांस नहीं कर रहे होंगे। और इस समय आप लोग जो भी कर रहे हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ताकि ये पता चलता रहे कि आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भारतीय टीम जो आगे देखेगी, मुझे लगता है कि अब आगे की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आज का जो सेलिब्रेशन है, होली तक ये सेलिब्रेशन चलेगा, उसके बाद आगे किस तरह से तैयारी की जाएगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगता है।
जी अपूर्व जी, एक चीज और भी है कि मैच जो है वो जिस तरह से हो रहा है, जो सेलिब्रेशन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ एक और भी चीज है कि पूरी जो टीम है, टीम आप देखो तो चाहे जो भी कमेंट्स आए, चाहे जो लोग जो भी बोले हमारी टीम को, लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि जिस भी टीम के साथ हमारे मैचेस हुए हैं, आप देखो उस पूरे मैचेस में आप देखो तो थ्रू आउट, अगर मैं उसको वर्ल्ड कप का भी मैं काउंट करूंगा, आईसीसी वर्ल्ड कप में हर मैच में चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं, हर मैच में प्रूव कर रहे हैं। अगर स्टेट्स को अगर क्लियर किया जाए, मिस्टर अखिल भी हैं, वो बता सकेंगे हमें कि लगातार अभी अगर स्क्रीन पे अगर आप देख पाते तो मैं बताऊंगा कि अभी सिद्धू जो है वो भंगड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, और पहली बार, क्योंकि आईपीएल में भी ये बात आई थी